नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। आप लोगों को पता ही है कि बजाज ने इंडियन मार्केट में पल्सर 220F की एक नई वेरिएंट उतार दी है, जो कि यहां पर बिल्कुल हमारे साथ अवेलेबल है। लेकिन साथ ही इसकी जो पिछली वाली मॉडल थी वो भी अभी शोरूम पर अवेलेबल है और प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर विजिबल डिफरेंस काफ़ी सारा है जो मैं आप लोगों के साथ अब डिस्कस करूंगा, और इसलिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी है कि फिर पुरानी वाली ले या फिर नई वाली। यही जो डाउट है आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि दोनों में चीज़ें आपको सिमिलर क्या मिलेगा, डिफरेंस कहाँ तक क्रिएट हो रहा है। और अगर आप नई वाली इस मॉडल को खरीदना चाह रहे हैं तो अगर आप इसको ईएमआई पे अवेल कराना चाहते हैं तो आप लोग को डाउन पेमेंट कितना करना होगा, ईएमआई स्कीम क्या हो सकता है, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोग के पास एक क्लियर आइडिया हो जाए कि अगर आप लोग यहाँ पर 2025 की अंत में आकर अगर आप लोग यहाँ पर पल्सर 220F खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर कितना पे करना होगा या फिर डिफरेंस पिछली मॉडल से कितनी है और ईएमआई वगैरह क्या हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज बागुयाटी कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन या फिर कह सकते हैं ईएमआई स्कीम वाली वीडियो पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं शोरूम को, आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को हर वीडियो की तरह जो की है वो बता दूं, बिकॉज चाहे आप इसकी पहली वाली मॉडल देख रहे हो या फिर अभी आप जो रिसेंट मॉडल ये देख रहे हो 220F की, आप लोगों को दोनों में ही कुछ सिमिलर टाइप ऑफ की मिल जाएगा। मतलब बजाज के लोगों के साथ ये जो वेव की है ये आप लोगों को दोनों ही मॉडल में मिल रहा था, इसमें चेंज नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अब जो चेंज है इस बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आप लोग कलर देख रहे हैं तो ये सबसे बड़ा चेंज आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोग इसकी पिछली वाली मॉडल देख रहे थे आप लोगों को ब्लैक के साथ रेड, ब्लू और आप लोगों को आप कह सकते हैं ग्रे या फिर सिल्वर कलर जो है वो आप लोगों को मिल रहा था। लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि भाई 3 कलर मिल रहा है, नहीं 4 कलर आप लोगों को मिल रहा है। ब्लैक के साथ आप लोगों को रेड, ब्लू, एक कॉपर कलर और एक नई कलर जो कंपनी ने भी इंट्रोड्यूस करा है ग्रीन, वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। एक बार मैं आप लोगों को दोनों ही जो कलर है क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बता दूं। और शुरुआत में आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो हेडलैम्प है इसी से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए ब्लैक कलर इन कॉमन है दोनों में, लेकिन अगर आप लोग स्टिकरिंग देख रहे हैं पहले कुछ इस तरीके से मिलता था, अभी आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को मिल रहा है। और अगर आप लोग देख रहे हैं टैंक पर पहले यहाँ पर जो स्टिकरिंग आती थी, अभी आप देख सकते हैं वो स्टिकरिंग जो है कंप्लीटली भी बदल दी गई है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं पल्सर पहले भी सिल्वर कलर में मिला कर रहा था आप लोगों को, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सेम मिल रहा है। लेकिन ये जो स्टिकरिंग है यहाँ पर 220F लिखा हुआ है या फिर ये जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को अभी कंप्लीटली बदला हुआ मिला है। 220F का यहाँ पर कोई स्टिकरिंग नहीं है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं मिड पोर्शन में ये जो आप कह सकते हैं कार्बन फाइबर वाला फिनिश ये पहले भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा था, तो इसमें यहाँ पर वैसे कोई चेंज हुआ नहीं। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं 220F का ये जो फॉर्मेट है लिखने वाला, ठीक है, ये आप लोगों को दोनों में सेम मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग ये स्टिकरिंग देख रहे हैं तो अगेन मैं कहूँगा पहले के मुकाबले अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये कंप्लीटली चेंज आपको समझ में आ रहा है। बाकी देखिए ये सब्जेक्टिव है, मुझे तो भाई पहले ये वाली जो स्टिकरिंग थी ये भी मुझे सही लगता था और मुझे अभी ये वाली जो स्टिकरिंग है ये भी और खास लग रही है। बाकी देखिए मुझे ये ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन ज़्यादा पसंद आता है दूसरी और किसी कॉम्बिनेशन के मुकाबले। तो पहले भी मुझे ब्लैक रेड पसंद था, अभी मुझे ये जो ब्लैक रेड है ये मुझे पसंद आता है। इनफैक्ट मेरे पास जो 150 ट्विन डिस्क है वहाँ पर भी ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन में ही मैंने उसको खरीदा हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोग को कलर में जो फर्स्ट डिफरेंस है ये आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। अब दूसरा जो आप लोग को डिफरेंस दिखेगा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो पहले जब आप यहाँ पर की ऑन करते थे, इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर इसकी टर्न सिग्नल देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को फ्लेक्सिबल ये बल्ब जो टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलता था। इसको मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ। अभी अगर आप लोग देख रहे हैं इसको ऑन करने के बाद जैसे आप लोग यहाँ पर इसको ऑन करते हैं तो अभी आप लोगों को यहाँ पर एन सीरीज में जैसे आप लोगों को मिलता है एलईडी टर्न इंडिकेटर, ये नॉन फ्लेक्सिबल आप कह सकते हैं, ये आप लोगों को अभी यहाँ पर मिल रहा है। तो ये सेकंड चेंज जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब इसको भी हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। और थर्ड अगर मैं चेंज आप लोगों को बताऊँ तो वो आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर प्राइस के बारे में, ठीक है। और अब पहले के मुकाबले अभी अगर आप लोग देख रहे हैं 1200 से 1300 रुपये तक का ये जो डिफरेंस है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अब प्राइस एग्जैक्ट कितनी है और आप लोगों को ये जो नई मॉडल अभी आई है यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं मिनिमम डाउन पेमेंट, हाफ डाउन पेमेंट में कितना आपको पे करना होगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आप लोग देखिए, पहले से अगर आप लोग अभी की सीट देख रहे हैं, देखिए सीट इटसेल्फ में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लोग ये टेक्सचर देखेंगे ना तो यहाँ पर ये देखिए ये थोड़ी सी रफ टेक्सचर की जो है ये आप लोगों को पहले मिला करता था। लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं जैसे आप लोगों ने इन सीरीज़ में देखा है ना, ये टेक्सचर जो है ये अभी आप लोगों को यहाँ पर मिला। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये सीट की कुशनिंग वगैरह देखते हैं ये सिमिलर, लेकिन ऊपर जो टेक्सचर है अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये देखिए पहले कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल रहा था, अभी लेकिन आप लोगों को ये अलग मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रहा है। एक बार फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑन करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये जो
लैंप भी आपको जलता हुआ दिखेगा। प्रोजेक्टर अभी आप लोगों को बल्ब पे कर सकते हैं, हैलोजन में ही आप लोगों को मिल जाएगा। हाई बीम लो बीम पासवर्ड का स्विच, हाई बीम लो बीम पासवर्ड का स्विच जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था बिल्कुल ही सेम आप लोगों को अभी मिल रहा है। इसमें वैसे कोई चेंज जो है आप लोगों को समझ में आ नहीं रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं 37 mm तक का टेलीस्कोपिक फोक आप देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिश के साथ मडगार्ड, इनफैक्ट 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, सिंगल चैनल ABS, 280 mm तक का यहाँ पर ये जो डिस्क है जैसे पहले मिल रहा था अभी भी सेम मिल रहा है विथ नॉर्मल कैलिपर। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो एक और चेंज है स्टिकरिंग में, तो चेंज हुई आप देख सकते हैं। पहले कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग मिलता था, अभी वहाँ पर नए वाले में जो स्टिकरिंग है उसको बदल दिया गया है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड है ये भी आप लोगों को दोनों में ही यहाँ पर बिल्कुल ही सेम मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं पहले जैसे आप लोगों को मिल रहा था अभी भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। दोनों ही BS6 फेज 2 या फिर आप कह सकते हैं OBD2B कंप्लाइंट इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। दोनों में आप देख सकते हैं E20 कंप्लाइंट जो है दोनों ही आपको मिलेगा। तो E20 फ्यूल से आप रन कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी अगर इंजन के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 220cc सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन जैसे पहले आप लोगों को मिला था अभी भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिला। इनफैक्ट पावर फिगर जो है वो भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। 20 पॉइंट आप कह सकते हैं 9 PS तक की पावर और 18.55 न्यूटन तक का टॉर्क जैसे पहले आपको मिलता था अभी भी आप लोग को बिल्कुल सेम मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं फुटरेस्ट या फिर ब्रेक लीवर पहले और अभी आप लोग देख सकते हैं कोई चेंज जो है वो आप लोग को समझ में आ नहीं रहा है। एक बार ये जो एग्जॉस्ट है ये भी आप लोग देख लीजिए, ये भी आप लोग को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो नई मॉडल आई है, ठीक है, इसी से मैं आप लोगों को एक बार इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना देता हूँ। अब इंजन दोनों में सेम है तो एग्जॉस्ट साउंड भी आप लोग को सेम ही मिलेगा। तो ये था एग्जॉस्ट साउंड। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है बिल्कुल नीचे कमेंट पे लिख कर बताइएगा। बाकी दोनों में ही एक बार मैं जो की है इसको दोबारा यहाँ पर ऑन करना चाहूँगा ताकि जो रियर पोर्शन है वो मैं आप लोगों को बता सकूँ। आप देख सकते हैं जैसे पहले आप लोग को जो आइकॉनिक टेल लैंप मिल रहा था अभी भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। और जैसे ही आप की ऑन करते हैं यहाँ पर टेल लैंप जलता हुआ दिखेगा। LED टर्न इंडिकेटर, बल्ब टर्न इंडिकेटर, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिफरेंस बताया था। और ये जो मडगार्ड है ये आप लोग को दोनों में बिल्कुल सेम मिलेगा। वहाँ पर अगर आप टायर देख रहे हैं तो ये ट्रेड पैटर्न इसमें आपको चेंज मिलेगा पहले के मुकाबले अभी वाले में। इनफैक्ट पहले इस आप कह सकते हैं पुराने वाले मॉडल में भी वो ट्रेड पैटर्न के साथ आप लोगों को टायर मिलता था, लेकिन हाँ ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। वहाँ पर आप लोगों को हल्की सी आप कह सकते हैं वो ऑफ रोड को सपोर्ट करती हुई वो जो ट्रेड पैटर्न है वो मिलेगा। अब ऑफ रोड तो नहीं बट हाँ छोटी मोटी ऑफ रोड वो सपोर्ट करती हुई वो आप लोग को वहाँ पर दिखेगी। बाकी 120/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये भी सेम है। 230 mm तक का डिस्क विद दिस RLP सेंसर, मतलब जब आप फ्रंट पे कसकर ब्रेक पकड़ते हैं रियर टायर उछलती है उससे आप लोगों को राहत दोनों में ही बिल्कुल सेम मिलेगा। इनफैक्ट ये जो एंडोरेंस का आप समझ सकते हैं ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है ये भी आप लोगों को दोनों में सेम मिलेगा। लेफ्ट पोर्शन पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये जो साड़ी गार्ड है ये भी आप लोग को दोनों में सेम मिल रहा है। ओपन चेन सिस्टम पहले जैसे भी आपको मिलेगा। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर ये भी सेम है। 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप ये भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल सिमिलर मिलेगा। सीट में डिफरेंस है मैंने बताया, लेकिन हाइट दोनों में बिल्कुल सेम है 795 तक का। और अगर आप लोग यहाँ पर 5556 तक अगर आपकी हाइट है दोनों में ही आप लोग आराम से राइड कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टैंक आप लोग को यहाँ पर ये जो स्टिकरिंग है यहाँ पर चेंज ऑलरेडी मैंने बताया, लेकिन अगर आप लोग ये टैंक पैड देख रहे हैं दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। और 15 लीटर तक का टैंक आपको मिलेगा। 35 से 40 के बीच में जो माइलेज है वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए अप्रॉक्स है, अगर आपको इससे कम ज़्यादा मिला है नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिख कर बताइएगा। अब अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं पहले 165 था अभी भी आप लोग को सेम मिलेगा। वेट में भी कोई डिफरेंस नहीं है 160 किलोग्राम तक का। अब अगर आप लोग यहाँ पर हैंडल बार मीटर कंसोल देख रहे हैं, अब चलिए मैं आप लोगों को पिछली वाली मॉडल से बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज हुआ नहीं है। आप लोगों को क्लिप ऑन मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच, ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है तो उसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये बटन मिलेगा, टर्न सिग्नल और हॉर्न भी काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलेगा। किल स्विच यहाँ मिल रहा है, नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट ऑन मैंने ऑलरेडी आपको सुनाया है। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आपको पहले भी मिलता था, सेम आप लोग को अभी भी मिल रहा है। तो ये मीटर कंसोल या फिर हैंडल बार में कोई चेंज वैसे ओवरऑल हुआ नहीं है। एक बार ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ पूरा यहाँ पर ये स्वाइप लेती है। बाकी टैकोमीटर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, टाइम यहाँ पर ये बता रही है, मतलब RPM मीटर ये है, फ्यूल गैस सेंसर, ओडोमीटर मतलब स्पीडोमीटर, ओडोमीटर आपको बता रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल करते हैं तो ये ओडोमीटर के बाद आप देख सकते हैं सेटिंग में एंटर करने पर आप लोगों को क्लॉक वगैरह सेट करने को कहेगी। अगर आप लोग देख रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी फॉर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप A ट्रिप B ये सारी चीज़ें बताती है। और एक बार दोबारा इसको ऑफ करके अगर मैं ऑन करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को नेविगेशन या फिर कॉल SMS अलर्ट जो है ये आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल बिल्कुल कर पाते हैं अगर आप लोग यहाँ पर बजाज की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फेयरिंग माउंटेड आप कह सकते हैं ये जो मतलब रियर व्यू मिरर है जैसे पहले आपको मिल रहा था अभी भी आप लोग को सेम मिलेगा। यहाँ पर वैसे कोई चेंज नहीं हुआ है। बाकी अब दोस्तों यहाँ पर जो प्राइस है
इस बारे में बात करते हैं। अगर मैं कहूँ ये वाली जो आप इसकी पहली वाली मॉडल देख रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों को ये बल्ब टर्न इंडिकेटर के साथ मिल रहा था और कलर वगैरह डिफरेंट थी, तो प्राइस यहाँ पर आप लोगों को पहले 1,58,889 रुपीज़ तक पे करना होता था। लेकिन अब जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब वहाँ पर अप्रॉक्स 1,59,000 पकड़ कर चलिए, यहाँ पर अभी आप लोगों को 1,60,257 रुपीज़ तक आप लोगों को यहाँ पर पे करना होता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो EMI है स्कीम है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो मिनिमम डाउन पेमेंट है उस हिसाब से जो नई वाली मॉडल है, देखिए 1,200 रुपये में डिफरेंस है, तो EMI में भी बहुत ज़्यादा स्कीम में डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये नया आया है तो इसी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। 1,60,257 रुपीज़ प्राइस के हिसाब से मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप लोग देखते हैं 13,627 रुपीज़ के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम डाउन पेमेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी सी बढ़ेगी। बाकी ये डिपेंड करेगी आपकी सिविल स्कोर पर, लेकिन मोटा मोटा जो चीज़ हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग देख रहे हैं करीबन 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो अगर आप लोग यहाँ पर करीबन 13,627 रुपीज़ एज मिनिमम डाउन पेमेंट पे करते हैं तो एक साल के लिए EMI जो आएगा वो है 13,895 रुपीज़, 2 साल के लिए 7,634 रुपीज़ और 3 साल के लिए यहाँ पर 5,575 रुपीज़ हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप लोग मोटा मोटा हाफ प्राइस पे कर देते हैं एज डाउन पेमेंट, जैसे कि 80,839 रुपीज़, तो अप्रॉक्सीमेटली एक साल के लिए 7,596 रुपीज़ एज EMI पे करना होगा, 2 साल के लिए 4,173 और 3 साल तक के लिए 3,047 रुपीज़ आप लोग यहाँ पर पे करते हैं। तो और ये जो हाफ डाउन पेमेंट पे मैंने कहा इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 8 से 8.5-9% तक आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में चीज़ें आप लोगों को सिमिलर क्या मिल रहा है, क्या चीज़ आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा, प्राइस कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये सब मैंने आप लोगों को, अगर आप डाउन पेमेंट पर अवेल कराना चाहते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आप लोगों को यहाँ पर पे करना हो सकता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों को। अब सत्यवचन की घड़ी में डिसाइड कर लेते हैं कि फिर खरीदना कौन सा सही होगा। अब देखिए 1,000-1,200 रुपये का डिफरेंस है, वैसे तो इंजन में कोई चेंज नहीं है, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन में कोई चेंज नहीं है, बस आप लोगों को कलर और यहाँ पर ये मीटर कंसोल में और सीट की जो आप कह सकते हैं टेक्सचर है वहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो मैं कहूँगा देखिए, अगर आप लोगों को यहाँ पर अगर आप पुरानी वाली मॉडल भी खरीद रहे हैं तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप लोग 1,000-1,200 रुपये एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर लाइट वगैरह थोड़ी सी और अट्रैक्टिव दिखनी है आप लोगों को, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर 1,000-1,200 रुपये एक्स्ट्रा पे करके अगर आप लोग नई वाली भी ले रहे हैं तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन परफॉर्मेंस हैंडलिंग दोनों में आप लोग को बिल्कुल इससे मिलेगा, क्योंकि स्पेसिफिकेशन वाइज कोई चेंज यहाँ पर हुआ नहीं है। बाकी आप लोग क्या समझ रहे हैं, पहली वाली मॉडल आप लोग को ज़्यादा सही लग रहा था या फिर कलर आप लोग को ज़्यादा सही लग रहा था, या फिर आप अभी वाली मॉडल के साथ जाना चाहेंगे, नीचे कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से नया वीडियो में नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।